हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल पर। मेरा नाम लक्की है। मैं गांव से पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर में पढ़ाई करने के लिए आया था। कहने को तो यह शहर बहुत बड़ा था, हजारों घर थे, पर मुझे रहने के लिए एक छत तक भी ना मिली। मैंने बहुत कोशिश की पर कामयाबी ना मिली। एक कुंवारे लड़के को आखिर किराएदार रखने का जोखिम कौन उठाता। बहुत भटकने के बाद आखिरकार मुझे एक आंटी जी मिली। उनका नाम पूनम था। उसके घर में सिर्फ वह और उनकी बहू सोनम ही रहती थी। मैडम जी बहुत ही खूबसूरत है। मैं पहली नज़र में ही उनका दीवाना हो गया था। उन्होंने मुझे अपने घर पर रहने की इजाज़त दे दी। मैं उनके घर पर रहने लगा, साथ ही उनके घर के छोटे मोटे काम भी कर देता था। ऐसे ही एक दिन की बात है, पूनम जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। मैं उनको अपना माँ की तरह पूनम जी की सेवा कर रहा था। एक दिन मैं अस्पताल से घर लौट रहा था। आते आते बारिश शुरू हो गई। बारिश बहुत तेज़ होती जा रही थी। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो दरवाज़ा खोलकर भीतर दाखिल हुआ। आंगन का नज़ारा देखकर मैं अपने शुद्ध बुद्ध भूल गया। सोनम जी लहंगा और ब्लाउज पहन के बरसात के पानी में नहा रही थी और वह भी कपड़ों में। उनका सौंदर्य और भी गजब दिख रहा था। मेरे अंदर बहुत कुछ होने लगा था। यही वजह थी कि मैं देर तक सोनम जी को निहारता रह गया। मैंने इससे पहले सोनम जी को नहीं देखा था। इतने करीब से उनको देखकर मेरा खून चाय की तरह उबल रहा था। मुझको सामने देखकर सोनम जी चौंकते हुए बोले, क्यों, क्या देख रहे हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। एक अटक में अपनी लाल लाल आंखों से सोनम जी के सौंदर्य का अमृत पी रहा था। मैंने डरते हुए पूनम की तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया। मैं उनके पास पहुंचा तो डरते हुए मैंने उनके हाथ को पकड़ लिया। फिर मैंने उनके गालों को चूम लिया और वह भी मेरे गालों को। सोनम जी ने कोई विरोध नहीं किया। बारिश में क्रिकेट के इस महासंग्राम में हम दोनों काफ़ी देर तक गोते लगाते रहे। फिर जब अलग हुए तो हम दोनों शर्म से एक दूसरे से नज़र तक नहीं मिला पा रहे थे और अपने अपने कमरे में चले गए। फिर मैं कुछ देर के लिए सोचने लगा, मैंने यह क्या कर दिया। जिस औरत ने मुझे बेटा समझकर अपने घर में रखा, उसी घर की बहू के जख्म पर मैंने डाका डाल दिया। मैं अपने ही सवालों से बहुत ज़्यादा उलझ गया। मैंने बहुत ही गलत काम कर दिया था। मैंने सोचा कि सोनम जी मेरी बाहों में आकर समा गई थी तो मैं क्या करता। सुख के उफान के आगे अच्छे बुरे का सवाल ही कहाँ रह जाता है। मैंने मानो अपना पक्ष रखा। उधर सोनम जी अभी भी समाने नहीं हो पाई थी। आज एक अनजान पुरुष के स्पर्श से उन्हें अकल्पनीय सुख की प्राप्ति हुई थी। ऐसा आनंद तो उसे आज तक उसका कारोबारी पति भी नहीं दे पाया था। फिर उन्होंने चाय बनाई और ट्रे में रखकर मुझे देने चली आई। मैं सोने की तैयारी कर रहा था। सोनम जी के सामने खड़ा पाकर मैं हड़बड़ा और डर गया। वह बोली, लो चाय पी लो, पानी में इतनी देर भीगने के बाद चाय पीना ठीक रहता है। मैंने कुछ भी नहीं कहा। फिर सोनम जी ने कप आगे बढ़ाते हुए मुस्कुरा कर देखा। सचमुच चाय अच्छी बनी थी। रात के खाने में सोनम जी ने मेरी मनपसंद सब्जी बनाई। उन्हें मेरी पसंद सब्जी का पता चल गया था। यहाँ तक कि दाल सब्जी मिठाई में भी मुझे क्या क्या पसंद है उसकी बाकायदा लिस्ट सोनम जी ने बना रखी थी। एक गिलास भरकर दूध का गिलास मेरे लिए लाई। मैंने तुरंत अब दूध उठा लिया। फिर देखकर सोनम जी ज़ोर से हंस पड़ी। उनकी सुरीली हंसी कानों में जैसे मिश्री घोल रही थी। पारदर्शी गाउन में सोनम जी अप्सरा जैसी नज़र आ रही थी। गिलास टेबल पर रखकर वह भी पलंग पर बैठ गई और अपने हाथों से मेरे बालों को सहलाने लगी थी। मैं इतना भोला जो किसी स्त्री के मनोभाव न समझ पाता। मैं पूरा समझ गया कि सोनम जी को क्या चाहिए। उस रात हम दोनों ने एक साथ एक ही कमरे में रहे। पूरे घर में हम दोनों अकेले ही रहे। अगले दिन पूनम आंटी अस्पताल से स्वस्थ होकर घर लौट आई। मुझे और सोनम जी को लगा कि माँ जी के घर लौट आने के बाद हम शायद अब नहीं मिल सकेंगे। पर देश की भाषा जब देश की दूरियां तक लांघ जाती है तो फिर यहाँ एक ही घर में राजामंदी के साथ मिलने में क्या मुश्किल आती। अब तो हालत यह थी
कि जब दिल करता मैं सोनम जी को अपने कमरे में बुला लेता और उसके साथ ज़बरदस्त छक्के चौके लगा लेता। उधर सोनम जी को भी मेरा साथ अच्छा लगता था, वो भी मेरे साथ खूब क्रिकेट खेलने का आनंद लेती। पति की अनुपस्थिति में कोई युवा स्त्री जो सुख चाहती है, मैं वो सारी सुख सोनम जी को भर भर के प्रदान कर रहा था। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।